अगर मैं जरा सा कुछ अवक्ष खाऊं तो आप मुझे बहुत बड़ा पापी समझोगे कि नहीं समझोगे। लेकिन मैं भोजन में सुख बुद्धि रखता हूं, इससे आप मुझे पापी नहीं समझोगे। बोलो, मैं अगर शुद्ध भोजन कर रहा हूं और एकत्व बुद्धि पूर्वक सुख बुद्धि पूर्वक कर रहा हूं तो मुझसे बड़ा पापी कौन है? बोलो, अध्यात्म में तो यही पाप है, लेकिन अपन की वहाँ तक नज़र नहीं जाती। नहीं समझ में आया? कोई साधु बन गया और वो साधु बन गया और वो बढ़िया से बढ़िया अपने हिसाब से जो आचरण आप कह रहे हो, उपवास कर रहा है, किसी से बात नहीं करता, बहुत शांति, ऐसे ही साधु खोजना मुश्किल है हालांकि आजकल तो, लेकिन फिर भी चलो ऐसा साधु मिल भी जाए, सच्चा द्रव्यलिंगी मिल जाए, तो भी आचार्य कहते हैं अगर उसकी जड़ की क्रियाओं में उपादेय बुद्धि है तो नियम से मिथ्या दृष्टि है और पापी है। बड़ा पापी कहने में लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि माने पापी, ये अपन को समझ में नहीं आता। बोलो, जैसे मैं आपसे कहूँ दिनेश जी आप मिथ्या दृष्टि हो, आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ पापी हो, भाई साहब आप लड़ाई झगड़ा करोगे। इसलिए सारे पंडित सभाओं में मिथ्या दृष्टि बोलते रहते, तुम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। लेकिन अगर तुम्हें मिथ्या वो बोले पापी तो एकदम ऑब्जेक्शन हो। क्यों? क्योंकि हमें मिथ्या दृष्टि रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और न हमें कोई मिथ्या दृष्टि गाली लगती है। हमारी प्रॉब्लम तो पापी कह दो तो बहुत बड़ी आफत लगती है कि पापी कह दिया साहब ने हमें। लेकिन आपको पता नहीं है, आपको 365 दिन ये जो मिथ्या दृष्टि संबोधन चल रहा है, ये पापी यही संबोधन है। वो पापी का पर्यायवाची है मिथ्या दृष्टि। ये बात बताया रमेश जी के नहीं? और सबसे बड़ा पापी ये पंचेंद्री के विषय भोग कोई पाप बाप थोड़ी है, इनमें दम कहाँ है? अरे ये तो भरत जी ने इतने भोगे तो भी उनका एक भाव नहीं बढ़ा पाए। अंधे को सूरदास जी कह दिया है, अंधे को सूरदास जी कह दिया। अंधे को सूरदास कह दिया, वो खुश हो गया। ये तो सूरदास कहते हैं। अरे लेकिन सूरदास का अर्थ भी वही होता है। आया समझ में? ये समझना चाहिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं भाई। भरत जी ने इतने पंचेंद्री के विषय भोग भोगे। अब मेरा प्रश्न है, कितने भाव बढ़ गए उनके? भाई साहब बड़ा तो बड़ा नहीं, अंतर्मुख में तो केवल ज्ञान ले लिया। माने इतना भी डिस्टर्ब नहीं कर पाए वे पंचेंद्री के विषय भोग कि कम से कम उनको केवल ज्ञान लेने में 1 लाख बरस तो लगने चाहिए थे। हैं भाई, जो आदमी इतने पंचेंद्री के विषय भोग रहा है तो उसको एक कर्म काटने में टाइम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बोलो। महावीर जैसे आदमी को कितने बरस लगे केवल ज्ञान लेने में? 12 बरस, जबकि महावीर ने एक पंचेंद्री का विषय भोग नहीं भोगा। मांस पूज्य को कितने लग गए? मल्लनाथ को कितने लग गए? नेमीनाथ को कितने दिन लग गए? और भरत जी को क्या कर लिया विषय भोगों ने? अब आप कहोगे ऐसे तो विषय भोग भोगते रहे। कई लोगों को ऐसा प्रश्न, अरे तुम भोग लो ना, धमकी किसे देते हो? और तुमने कौन से भोग छोड़ दिए? ताकत नहीं है तुम में भोगने की। तुम क्या कहना चाहते हो? कल से हम पैसा कमाने लग जाए, कौन सा तुमने रोक रखा है अपने को? अब जितनी क्षमता उतना कमा पाते हो, बात इतनी सी है। इसलिए खट्टे अंगूर है, कहते अरे हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें अरे क्या मूर्ख चंद, ज़्यादा तो चाहिए लेकिन ज़्यादा कमाने की क्षमता नहीं है। शरीर में ताकत भी 4,000 खाए। हाँ, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। चाहता तो है, मिथ्यात्व इसका नाम है। चाहता तो है और कहता कुछ, इसका नाम मिथ्यात्व है। अरे हम तो संतोषी प्राणी है साहब, जो मिल जाए। किसको बातें दे रहा है भैया? क्या बातें दे रहा है? तेरी परिस्थिति ने तुझे संतोष धारण करा रखा है, अंदर से संतोष है नहीं, इसका नाम मिथ्यात्व है।
मिथ्या दृष्टि बोलता कुछ है, अंदर चलता कुछ है और मानता कुछ और है। ये मिथ्या दृष्टि के प्योर लक्षण जानना।